वेलकम टू सुंदर एग्जाम करेकर। आज यह परसेंटेज की चौथी क्लास है। ठीक है, इस चौथी क्लास में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्लास आज लास्ट है परसेंटेज की। इससे अगला चैप्टर जो आएगा वो टाइम एंड वर्क आएगा। तो चलिए आप इस क्लास में जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है लेटेस्ट क्वेश्चन पर है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक लगाने का बहुत आसान ट्रिक समझते हैं। ये क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए 100% होते हैं वोट। ठीक है, 100%, इतना आप सबको पता है। 100% में से क्या हुआ, 8%। ठीक है, 8% ने वोट नहीं डाले, तो आप कहेंगे इसमें 8% नहीं डाले तो 8% इसका हम घटा देते हैं। तो जब 100 का 8% घटाएंगे आप तो 92% बचेगा। ठीक है, यानी 92% लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हम मान लेते हैं पहला ए था, ठीक है, और दूसरा बी था। ये 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। यानी विजेता जो है, विजेता कुल मतों का, तो कुल मत कितने होते हैं आप 100% कहेंगे। ठीक है, कितने 100% कहेंगे। तो कुल मतों का कितना 48% प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये ए जो है, ठीक है, ये 48% प्राप्त करता है। क्लियर है, प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। ठीक है, तो आप सोचिए टोटल 92% वोट पड़े थे, जिसमें से 48% वोट जो है ए ने पा लिया। ठीक है, अब बी तो दूसरे ने कितना पाया, तो आप कहेंगे इसमें से 48 जब हम हटा घटा देंगे, ठीक है, इसमें से जब हम 48 घटाएंगे तो 44% बचेगा। यानी बी ने कितना पाया, तो आप कहेंगे 44% पाया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसने 110 मतों से हराया है। ठीक है, तो आप कहेंगे इसे विजेता मानते हैं। ठीक, ये विजेता है, विजेता। तो यहाँ पे ये देखो 48 और 4, ये मतलब कि यहाँ पे 48%, यहाँ 44% है। तो ये कितने से हरा रहा है, यहाँ पे 4% से हरा रहा है। लेकिन सवाल में कितना है, 110% दे रखा है, यानी 110 दे रखा है अंकों में। तो इसी 4% का मान 110 है। हमें बताना कितना है, तो आप कहेंगे हमें 100% का मान बताना है। तो यहाँ 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, आप कहेंगे यहाँ 100% आ जाएगा। ठीक है, इस 100% इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से गुणा करेंगे तो 25 शून्य शून्य आ जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, और 25 से कम 25 2 27, यानी आपका आंसर आएगा 2750। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और लगा सकते थे। जैसे आप ये कहेंगे कि ये जो 4% यहाँ पे था, ठीक है, 4%, यहाँ पे 4% से जीत हो रही है। ठीक है, सवाल में 110 दे रखा है, यानी ये 110 जो है ये 4% का मान है। ठीक है, हमसे 100% पूछा है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 25 बार में कटेगा, 25 से जब गुणा करेंगे तो 2750 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100% मान लेंगे। ये सबसे पहले आपको यही काम करना है। ठीक है, 100% मानना, जिसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया था। ठीक है, जब 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया तो आप क्या कहेंगे, -10%, इन्होंने मत नहीं दिया। तो कितने परसेंट ने मत दिया है, तो आप कहेंगे फिर 90% ने दिया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 60 मत अवैध पाए गए। ठीक है, 60 मत जो है अवैध पाए गए, इस चीज को याद रखना। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ था। कुल मत कितने हैं, तो आप कहेंगे 100%। 100% का जब विजेता को, ठीक है, हम लिखेंगे विजेता, विजेता को कितना, विजेता को ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 उम्मीदवार हैं। तो विजेता को कितना मिलता है, तो आप कहेंगे 47% मिलता है कुल मतों का। ठीक है, कुल मत 100 होता है। तो जब इसको टोटल वोट पड़ा कितना है, तो आप कहेंगे 90%। तो 90% में से अगर 47% ए को मिल चुका है, यानी विजेता को, तो बी को कितना मिला है, तो आप कहेंगे 90 से हम 47 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 10 से 7 गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 8 से 4 गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 43% किसको मिला है, बी को मिला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है विजेता ने 47% वोट प्राप्त किए। ठीक है, और हारने वाले ने 43% वोट प्राप्त किए। तो जीतने वाले ने 47% प्राप्त किए, हारने वाले 43% प्राप्त किए। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो अवैध वोट था वो भी
बी ने प्राप्त किया। 60 वोट जो अवैध थे वो भी किसने प्राप्त किया? बी ने प्राप्त किया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि यहाँ पे कितने से जीत हो रही है, तो आप कहेंगे 47 और 43, यहाँ पे 4% की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ 4% से जीत रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 308 दिया है, तो आप कहेंगे 4% बराबर 308। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो 308 वोट है, ठीक है, 308 वोटों से जीता है कौन? 47, 308 वोटों से इसने जीता है, और 43% वोट बी ने पाया है। यानी जितने वोटों से ये जीत रहा है उसी में तो 60% अवैध है। ठीक है, उसी में 60 वोट, ठीक है, परसेंट नहीं, 60 वोट क्या है? अवैध है। तो हम 308 में से 60 वोट को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे जब माइनस करेंगे 248 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप कहेंगे कि ये 248 वोटों से जीत रहा है, तो यहाँ परसेंट में 4% वोटों से जीत रहा है, नहीं, इसी 4 की वैल्यू 248 है। तो आप कहेंगे जो 248 है ये 4% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट आप काटेंगे इसको। ठीक है, अब 4 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा कितनी बार? नहीं, आप 4 से इसे काटिए, 4 से 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये डबल जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी 6200। तो आपका ऑप्शन डी है 6200। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। एक कस्बे की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में 20% और फिर 25% घट गई। 2 वर्षों में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे 20% और 25% से घट रही है, कितने? 2 वर्षों में। तो आप कहेंगे 20% को बट्टे में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जो 20% का बट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? हम 1/5 कहते हैं। और जो 25% का बट्टा होता है तो आप उसे क्या कहेंगे? 1/4 होता है। अब हम लिखते हैं ये पहले वर्ष में क्या हुआ है? 5 था, 5 में घट गया, यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ष 4 था, 4 लिखेंगे, 4 से 3 हो गया। अब 3 चौक यानी 12 आता है, 5 चौक 20 आता है। ठीक है, यहाँ कितने से घट रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ 20 आएगा। ठीक, पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ 20 आएगा। तो आप कहेंगे पहले 20 था, अब 12 हो गया, कितने की घटत हुई है? तो आप कहेंगे 8 की, किस पर? 20 पर। हमें बताना है प्रतिशत यानी परिवर्तन, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें जनसंख्या पूछा तो जनसंख्या हमेशा 100% है। ठीक है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 8 से 5 गुणा करेंगे तो 8 पंच 40। ठीक है, यानी 40% की क्या आ गई है? यहाँ पे कमी आ गई। कमी कैसे पता चला? यहाँ 20 था फिर 12 हो गया, इसलिए इसे कमी कहेंगे। ठीक है, एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में खो गई, शेष में से 10% घायल हो गए और शेष का 10% लापता हो गया। यदि शेष पुरुषों की संख्या 36-45 है तो मूल संख्या कितनी थी? कहने का मतलब इतने लोग जब खो गए, 10% यहाँ बाढ़ में, 10% लापता हो गए, 10% घायल हो गए, तो उसके बाद जो बचे हैं ना उनकी यहाँ पे संख्या दी गई है। ठीक है, और हमसे मूल जनसंख्या पूछी गई है। तो आप कहेंगे कि 10% आबादी बाढ़ में खो गई है, तो आप मान लेते हैं वो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या मान लेते हैं जनसंख्या ए है। आप इसे रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम बताते हैं जनसंख्या कितनी है। आप कहेंगे ए हमने मान लिया, तब ए का जनसंख्या मानते हैं। 10% आबादी बाढ़ में खो गई यानी 90% आबादी अभी है। ठीक है, इंटू शेष में से 10% घायल हो गए यानी 90% अभी भी ठीक है। ठीक है, इंटू शेष 10% लापता हो गया यानी 90% अभी भी हैं। ठीक है, बराबर ये किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36-45 के। ठीक है, इसके ये क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसे हम काट पीट लेते हैं। आप कहेंगे 1 0 2 0 3 0 से 2 1 3 0 नीचे का कट गया। ठीक है, अब इस 9 से काटेंगे हम, 9 चौक 36 आएगा, 0 9 पचे 45। इस 9 से 9 चौक 36, 9 पचे 45, इससे 9 पचे 45 आ गया। ठीक है, बराबर कट गया। अब ये गुणा हो जाएगा तो 2 0 1 3 0, 3 0 यहाँ पे है और 5 यानी 3 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया? 5000 आया। आपका ऑप्शन बी राइट है। कितना? 5000। आप इसे रेशियो मेथड से भी लगाएंगे तो यही क्वेश्चन, यही आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की मूल जनसंख्या, इसे भी हम उसी तरीके से लगा सकते हैं।
देखो इसको भी हम दो तरीके लगा सकते हैं। पहला तरीका रेशियो मेथड ले सकते हैं और दूसरा तरीका जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया है। हमें यहाँ पे घटकर दी गई संख्या, जो घटकर बची वो संख्या दी गई, तो हम यहाँ पे उसी का मान रखेंगे। देखो 10% लोगों की मृत्यु हो गई, तो आप कहेंगे 90% लोग अभी हैं, ठीक है, गुणे इसी शेष का क्या हुआ है, 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, यानी 75% लोग अभी भी हैं, ठीक है कि नहीं। फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर जो घटकर संख्या बची है वो 2025 रह गई, यानी बराबर ये 2025 के है। हमसे मूल संख्या पूछा है, तो आप क्या कहेंगे, 25 से काटेंगे इसे, तो 25 तिक्के 75 और 25 चौके 100 आ जाएगा। इस एक जीरो से हम ये एक जीरो काट देंगे, ठीक है। अब हम 3 से इधर काटेंगे, 3 से काटते हैं इसको, तो 3 छंग 18 आ जाएगा, 3 सते 21, तीनों बचे 15, ठीक है। 9 से काटेंगे इसे, तो 9 सते 63 आ जाएगा, 63 और 4 9 बचे 45, यानी ये 75 बार में कट जाएगा। अब 75 और 4 का गुणा करते हैं, 75 गुणे 4, ठीक है। तो 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आ जाएगा आपका 2, ठीक है। और 4 सते 28, 28 2 30, ठीक है। आपका 300 आ गया, ठीक है। आपका ऑप्शन, आपके ऑप्शन में 300 नहीं है, कहीं हमने गलत कर दिया है क्या, कमेंट करके बताना। हाँ यहाँ पे गलत हो गया, देखो ये 4 यहाँ पे था ना, ये 4 और यहाँ एक जीरो था, यानी ये 40 हो गया था, तो हमें 40 से गुणा करना है, ठीक है। तो 40 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 3000, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट है, 3000, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हैं ये सभी क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये। जब भी क्वेश्चन में घटाने बढ़ाने, कभी घटा रहा है कभी बढ़ा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसका पहले बट्टा निकाल लें, ठीक है। 25% का बट्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4 होता है। इसी प्रकार से 20% का बट्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है। इसी प्रकार 10% का बट्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/10 होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप सबको पता है। यहाँ 25% की वृद्धि हुई, यानी ये पहले क्या थी, 4 थी, फिर 5, एक जोड़ देंगे आप तो 5 हो जाएगी, यानी 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 20% क्या किया गया, घटाया गया है, तो पहले 5 था फिर एक घट जाएगा, यानी 5 से 4 हो गया, ठीक है। फिर 10% बढ़ाया गया है, यानी कोई चीज 10 थी फिर एक जुड़ गया 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको एकदम आसानी तरीके से। 5 से 5 काट देंगे हम, 4 से ये 4 काट देंगे, तो आप कहेंगे पहले कोई चीज 10 थी, 10 से 11 हो गई है, ठीक है। यानी एक की बढ़त हुई है, कितने पे, 10 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100। अब गुणा करेंगे 10 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी आपका ऑप्शन बी राइट है, 10%, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या में, ठीक है, जब हम त्रिज्या को 2 बार लिखते हैं तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आप यहाँ पे लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई और आर, यानी आर में त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या को क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो वहीं यहाँ पे दिया गया वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है, जो प्रतिशत वृद्धि हुई है क्या हुआ है वो ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसी 5 का हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसे हम 2 बार इसकी वृद्धि करवाएंगे। तो आप कहेंगे 5 को हम बट्टे में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे 1/20 होता है, ठीक है। तो कोई चीज पहले 20 थी फिर 21 हो गई है, ठीक है। ये एक बार हुआ है, लेकिन हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्या को 2 बार कराना होगा वृद्धि, तो 20 से फिर 21 कराएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा कि त्रिज्या की बात करें और क्षेत्रफल पूछे तो आपको डबल बार उसको वृद्धि कराना है, अगर यहाँ पे घट रहा है तो उसे घटाना है। तो आप कहेंगे 20 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। 21 का करेंगे तो आप 441 आ जाएगा, ठीक है। यानी 441 की बढ़त हुई है, सॉरी 400 से 441 हुआ है, तो 41 की बढ़त हुई है किस पे, 400 पे, इंटू 100, इससे काट सकते हैं। आप कहेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट करके आएगा, यानी 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है।
ऑप्शन बी आपका राइट है। इस चीज को याद रखना। आप अगर 4 से 41 को भाग देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी? 30%। तो देखो कार्यालय में हमेशा जो काम करते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, जिसमें से 30% क्या हो गई हैं? महिलाएं हो गई हैं। आपको पता होगा 30% क्या होगी? एफ लिख देता हूँ, एफ से फीमेल। ठीक है, महिलाएं हो गई हैं। तो इसमें से 70% बचे हैं जो, वो क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे मेल हो जाएंगे। मेल को एम से लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। ठीक है, 60% कौन है? महिला कर्मचारी है। ठीक है, हमसे अविवाहित के बारे में पूछा है, अविवाहित का प्रतिशत पूछा है, तो हम अविवाहित का ही संख्या लेंगे, अविवाहित का ही डाटा लेंगे। तो ये कह रहा है 60% महिलाएं जो हैं कर्मचारी और 40% पुरुष विवाहित है। किसका? इसी 30% का। तो आप कहेंगे 30% जो है, ठीक है, 30% का 60% महिला विवाहित है, यानी 40% नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुष के 70% में 60%, 70% में 40% कर्मचारी विवाहित हैं, तो 60% नहीं है। ठीक है, ये आप सबको पता हो गया कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने ये अविवाहित कर्मचारियों का डेटा ले लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इन डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, तो 4 3 आप कहेंगे 12 आ जाएगा। इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 7 6 42। ये दोनों क्या आ गया? 42 आ गया। ये किसका डेटा आया? तो आप कहेंगे अविवाहित लोगों का। तो इसे प्लस कर देंगे और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 54। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। इस चीज को याद रखना अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 2024 में, यानी ये सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, और सभी 2024 के हैं। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। ठीक है, ये चीज याद रखना। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? बहुत सिंपल है। टोटल कितने लोग थे? तो आप कहेंगे 500 लोग हैं। इन्हीं 500 लोगों में से ए को 60% लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया था। ठीक है, 60%। तो 500 का हम 60% निकालेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 500 का 60%। ठीक है, तो आप कहेंगे वो 1 0 ये है, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये, 1 0 ये कट जाएगा। 50 और 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 300। ठीक है, अगर हमसे बी का पूछते तो हम 40% निकाल लेते। ठीक है, दोनों को मिलाकर पूछते तो हम इसका 60% निकालते, इसका 40% निकालते, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देते। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, ये 60% श्रमिक है। यहाँ पे हमें मेल फीमेल के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इनमें से 75% पुरुष हैं। अब आप यहीं पे समझना, ये 60% श्रमिक हो गए टोटल। ठीक है, 60%। बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 60% श्रमिक हो गए जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं। ठीक है, और इन्हीं की संख्या यहाँ दी गई है अधिक आयु के, यानी 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ शेष महिलाएं ये सब चीजें ज्ञात करेंगे। तो आप कहेंगे 60% अगर श्रमिक पुरुष हैं तो इसमें 75% पुरुष हमें दे रखा है, तो इसका 75% कितना होगा? 60 का 75% कितना होता है? तो आप कहेंगे 45 होता है। ठीक है, हम निकालेंगे 25 तिक्के 75, 25 चौके 4 बार में, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, 15 तिक्के 75 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 75% यहाँ पे कौन हो गया? मेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेल लिख लेते हैं। तो फीमेल कितनी हो जाएगा? तो आप कहेंगे फीमेल जो होगा वो इसी का यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, कितना? 25%। तो हम इसका मान निकालेंगे तो आप कहेंगे 60 का 25% जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे वैसे हमें 25% निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ ये पुरुषों की आयु को देकर के हमसे कुल संख्या पूछा है। तो आप कहेंगे जो 135 है, यहाँ कितना है? 45 आया। इसी 45 का मान जो है 135 है। ठीक है, इंटू हमसे पूछा है कुल कितने हैं, कुल कुल संख्या पूछा है, यानी 100 का मान पूछ रहा है, 100 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 45 तिक्के 135 होता है, 45 तिक्के 135 होता है। 100 से 3 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को लगाने का। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी राइट है, 300। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे।
इस वीडियो में 11 क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब कल हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, ठीक है। टाइम एंड वर्क क्लास लेके आएंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। जो सभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, यानी लेटेस्ट 2024 के हैं ये सभी, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है 2023 और 24 और 25, ठीक है, इन 3 सालों के ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।